तो यहाँ पे जो भजन चल रहे हैं इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे, क्या है भजन। उससे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो भजन कह रहा है जीव तेरा कैसे छूटे आना जाना, यानी जीव को समझाया जा रहा है कि तेरा आना जाना कैसे छूटेगा। इस दुनिया में आ तो गया, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये रुकेगा कैसे जब तक कोई भेदी गुरु नहीं मिल गया आपको, जब तक आपके जीवन में कोई भेदी गुरु नहीं आया, जब तक ये आना जाना खत्म नहीं हो सकता। तो उसी के लिए कबीर साहब की वाणी है कि जीव शिव और पीव, जब तक इन तीनों का भेद बताने वाला आपको गुरु नहीं मिल गया, जब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, और कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। इस एक ही दोहे में जीव शिव और पीव, इन तीनों का भेद खोल रखा है। अब जिसको तो मिला है पूरा गुरु, वो तो हर बात को जान रहा है, हर भेद को जान रहा है, और जिसको मिला है अधूरा गुरु, वो केवल इस वाणी को सुनता है और किनारे कर देता है। वो भेद नहीं समझ सकता, और जब तक भेद नहीं समझेगा, जब तक उसको वस्तु मिलने वाली नहीं है। इसलिए बोला वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिला भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचाए। करोड़ों जन्म भटकने के बाद भी आपको वो भेद नहीं मिल पाएगा। जब तक कोई भेदी सदगुरु आपके जीवन में नहीं आया। नाम जपने वाले, तपस्या कराने वाले, ये बहुत से गुरु हैं दुनिया भर के, एक छोड़ो दूसरा पकड़ो, दूसरा छोड़ो तीसरा पकड़ो। इन्हीं 52 अक्षरों के मंत्र बना बना के जपवाने वाले बहुत मिल जाएंगे। 1 नाम, 2 नाम, 5 नाम, 7 नाम, जितने भी बोलने वाले नाम हैं, ये देने वाले बहुत गुरु मिल जाएंगे, करोड़ों नाम जपवा देंगे। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं, कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। 5, 7, 10 छोड़ो, करोड़ों नाम जपोगे तब भी तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का, बुझे बिरला कोई। वो बूझने वाली बात है। जो असली नाम है वो जपने वाली बात नहीं है कि कोई तुमने नाम जप लिया। साहिब कह रहे क्या जपा तुमने, ये 52 अक्षर ही जपे। इन नामों से अच्छा है आ ई पढ़ लो पूरी, उसमें सारे नाम आ जाएंगे दुनिया भर के, सारे परमात्मा खुश। तुम 5 नाम लेके बैठे हो, 10 नाम लेके बैठे हो, 20 लेके बैठे हो। इसी को बोला साहिब ने, 52 आखर जोरे आन, और सक्या ना आखर एक पहचान। 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के दुनिया भर के नाम रट ले, और उस एक अक्षर को नहीं जान पा रहे हो। वो एक अक्षर क्या है, वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है। जब तक तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वरूप समझ में नहीं आया, जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। ऐसे ही आना जाना लगा रहेगा। अगली कड़ी बोलो। भेष धरे साधु कहलाए, भेष धरे साधु कहलाए, सत्य का मरम न जाना। खुद ही जग में फिरे भ्रमता, खुद भी जग में फिरे भरमता, औरों को भरमाना। यानी ये साहिब किसके लिए बोल रहे हैं, अधूरे गुरुओं के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जो संस्थाओं में जुड़े हुए हैं, यानी एक तो होते पेंट कमीज वाले गुरु, जो यूट्यूब खोलो दुनिया भर के पेंट कमीज वाले ज्ञान दे रहे हैं। एक होते हैं साधु गुरु, यानी सफ़ेद चोला, लाल चोला, भगवा चोला, चोले पहन के जो अपना ज्ञान बांट रहे हैं। तो कह रहे हैं भेख धरे साधु कहलावे। भेख तो पहन लिया, कबीर पंथी है कोई, सफ़ेद कपड़े पहन लिए, दिखने में तो लगेगा कि बिल्कुल कबीर ही खड़े हैं, ऊपर से नीचे तक सफ़ेद। भेख धरे साधु कहलावे, सत का मरम न जाना। जो सत वस्तु है उसका मरम नहीं जाना। यानी जीव को तो समझ लिया, लेकिन जो पीव है उसको नहीं जान पाए। क्योंकि 3 वस्तुएं हैं, जीव शिव पीव। अब जैसा तुम्हें गुरु मिलेगा, तुम्हें उसी पद का ज्ञान दे देगा, तब बात बनेगी।
तो कह रहे हैं सत्य का मरम न जाना, खुद भी जग में फिरे भरमता और दूजों को भरमाना। खुद तो जा ही रहा है 84 में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर कोई गुरु बन गया तो वो पार ही हो जाएगा, कि वो भगवान ही बन गया, वो परमात्मा ही बन गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कई गुरु आए, कई चले गए, बचा वही जिसने सत्य का साथ दिया, जो सत्य के साथ जुड़ा रहा। इसलिए साहिब ने बोला एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा। अगर गुरु सत्य के साथ टिका है तो वो पार हो जाएगा, और अगर नहीं टिका है वो डूबेगा, गुरु भी डूबेगा। ऐसा नहीं है कि कोई गुरु पद को आ गया, प्राप्त कर लिया तो वो पार ही है, ऐसा नहीं होता। अपनी करनी से पार होते हैं। तो कहते हैं एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तू उड़ जा हंस अकेला। यहाँ पर गुरु चेले का भेद ही नहीं है। यहाँ गुरु ज्ञान है और चेला सुरता है। जो सुरता ज्ञान को पकड़ लेगी वो पार हो जाएगी, और जो ज्ञान को नहीं समझ पाएगी, इसी दुनिया में भरम रही है, खुद तो रहे भरमता, औरों को भरमाना। खुद भी भरम रहा है, दूसरों को भी भरमा के रखा हुआ है, उसका कभी कल्याण नहीं होगा। आगे, इतनी साख देके समझाई एक साख नहीं माना। इतनी साख देख समझाई एक साख नहीं माना। आगे, इतनी साख देके समझाई एक साख नहीं माना, सार शब्द को मिथ्या करते कथे ज्ञान मन माना। सार शब्द को मिथ्या करके कथे ज्ञान मन माना। ये वाणी रही है उन लोगों के लिए, उन संतों के लिए जो सार शब्द को जानते ही नहीं है, जो सार शब्द को कुछ मानते ही नहीं है। और जबकि हर वाणी कबीर साहब की सार शब्द की महिमा गाती है। ये लोग क्या मानते हैं, ये सोचते हैं कि कबीर साहब ने असार बोला ही कहाँ, कबीर साहब ने असार वाणी कथी ही कहाँ, सारी वाणियाँ सार हैं। ऐसा नहीं है, वाणियाँ सार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वाणी सार होना अलग चीज है और वस्तु सार होना अलग चीज है। हमें सार वस्तु चाहिए, सार वाणियाँ तो सारे पढ़ रहे हैं। एक कसाई भी पढ़ सकता है वाणियाँ। कबीर वाणी की किताब ले आए और वाणियाँ पढ़ने लग जाए, उसको कि सार वाणी मिल गई, सार शब्द मिल गया, नहीं मिलेगा। यहां सार शब्द की बात हो रही है, ना कि सार वाणी की। तो साहिब कह रहे हैं शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे जीबा पे आवे नहीं। अब ये जितनी वाणियां ये जीभ पे आती हैं, लेकिन सार शब्द जीभ पे नहीं आएगा। वाणियां सारी जीभ पे आ जाएंगी, मंत्र सारे जीभ पे आ जाएंगे, लेकिन जो सार शब्द है वो जीभ पे नहीं आता। तो कह रहे हैं शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। यानी गुरु से ज्ञान लेना है, लेकिन निरख परख के लेना है कि हमें कैसा ज्ञान मिल रहा है। क्योंकि भाई ये जन्म मरण का सवाल है, ये 184 का सवाल है। ऐसे ही किसी गुरु को धारण नहीं कर लेना कि सफ़ेद चोला देखा, भगवा चोला देखा, हरा पीला चोला देखा और उससे नाम दीक्षा लेके बैठ गए। साहिब कह रहे हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। अब कह रहे हैं गुरु करो छान के, पानी पियो जान के। क्यों? क्योंकि अब वो समय नहीं है जब पानी में कीड़े हैं और तुम्हें छान के पीना पड़े। अब तो आरओ है। अगर आरओ की टोटी में तुमने कपड़ा लगा दिया तो तुमने पानी बर्बाद कर दिया। उसी पानी से जब कपड़े से पानी छन के जाएगा तो उस कपड़े में कितने जीवाणु चिपक जाएंगे, और जब दोबारा पानी आएगा जो बाहर जीवाणु लगे हुए हैं वो सारे गिलास में आ जाएंगे। अगर कपड़े से छान के ही पानी शुद्ध होता, भैया आरओ वाले पागल थे क्या जो इतने फिल्टर लगा रखे हैं अंदर, वो सबकी टोटियों में कपड़ा बांध के दे देते। लेकिन नहीं समझ में आ रहा, आज भी टोटियों में कपड़े बांध रखे हैं। आज कौन सी मछली आ रही है, कौन सा मेंढक का बच्चा आ रहा है पानी में। तब तो मछलियों के बच्चे, छोटे छोटे मेंढक के बच्चे, जीवाणु विषाणु कीटाणु सारे आ जाते थे पिछले जमाने में तालाबों में। आज आरओ का पानी भी छान के पी रहे हो। ऐसी मोटी बुद्धि है लोगों की। ये उन्हीं लोग के लिए बोला है जिनके पास पारख नहीं है। आना जाना, सार शब्द को मिथ्या करके, मिथ्या तो क्या करेगा कोई, उसको कोई मिथ्या नहीं कर सकता, लेकिन उसको निगलेक्ट करके, उसको अवॉइड करके, उसको अनदेखा करना, यानी नहीं 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 कोई सार शब्द नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? वाणी पढ़ो, सारे शब्द गही बाँची हो,
मानो एतबारा, अक्षर पुरुष एक पेड़, निरंजन वाकी डारा। यहां पर निरंजन काल को बोला गया है कि काल भगवान जब आएगा, काल एक वस्तु है। जैसे कुत्ता आए तो कुत्ता एक वस्तु है। अब वस्तु वस्तु को ही भगा सकती है। अगर कुत्ता आ रहा है और तुम्हारे पास वस्तु ना हो, वस्तु का नाम हो, तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर चोर घुसा है जो तुम्हें पकड़ सकता है, तो उसका मुकाबला गोली करेगी जो चोर को मार सकता है, ना कि तुम्हारे मुंह से तुम बोलते रहो बंदूक बंदूक बंदूक, गोली गोली, तो चोर को लगने वाली है। इसी प्रकार सार शब्द भी वस्तु है और निरंजन भी वस्तु है। सार शब्द एक वस्तु है। सौदा कर भाई, साहिब कहते हैं सौदा करो, केवल नाम ही लेके मत आ जाना अपने गुरुओं से। तो कह रहे हैं सार शब्द गही बांची हो, उसको गही, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे डंडा हाथ में ले लिया, अब कुत्ते से बच जाओगे, और डंडा हाथ में ही नहीं है तो कुत्ते काटेंगे। सार शब्द गही बांची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष एक पेड़, निरंजन वाकी डारा। अब निरंजन एक हस्ती है। निरंजन कोई केवल ख्यालों में ही नहीं है, निरंजन हस्ती है। जब वो हस्ती तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हारे पास क्या वस्तु है उसको खत्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए? सार शब्द। इसीलिए कह रहे हैं सार शब्द गही बांची हो। सार शब्द को ग्रहण करोगे तो बचोगे। किससे? काल भगवान से। ना कि बाणियां पढ़ोगे, ना कि कबीर बाणियों को समझ लिया तुम्हें काल आएगा तो तुम बाणियां पढ़ोगे, तुम्हें दो दोहे ना बोलने देगा वो, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। जब मौत आती है सारी बाणी वाणी भूल जाती है, सारे नाम मंत्र भूल जाते हैं। कान के पास से अगर ट्रक निकल जाए फुल स्पीड में तो उई माँ आता है याद, वो राम राम याद नहीं आता है। नहीं तो करके देख लेना एक बार। तो इसी के लिए बोला जा रहा है कि खुद भी भरम में फिरे भटकता, औरों को भरमाना, जीव तेरा कैसे छूटे आना जाना। आगे, बहुबंधन में जीव बंधा है पच पच के मर जाना। बहुबंधन में जीव बंधा है पच पच के मर जाना। छठी जगह को भूल के पांच तत्व में उड़ जाना। छठी जगह को भूल के पांच तत्व उलझाना, ओ जीव तेरा कैसे छूटे आने जाना। अब ये बहुत बहुत भेद की वाणी है, क्योंकि आप बीजक पढ़ोगे, पहली साखी क्या कह रही है? जैया जन्म मुक्ता हता, तैया हता न कोई, और छठी तुम्हारी है जगह, तू कहाँ चला बिगोए। यानी कि कबीर साहब मना कर रहे हैं, वो शब्द गुरु मना कर रहा है कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो, अपने स्थान पे रहो, छठी तुम्हारी है जगह। यानी तुम अपना उच्चतम पद छोड़ के तुम नीचे आ गए, तुम अज्ञान दृष्टि में आ गए, अब तुम जीव हो गए। नहीं तो पहले तुम पीव अवस्था में थी। अवस्थाएं होती हैं, जीव, शिव, पीव, तीनों अवस्थाओं का नाम है। तो सबसे पहले हम पीव अवस्था में हैं, उसके बाद ब्रह्म अवस्था में आते हैं, फिर सारी सृष्टि, यानी यही सृष्टि है हमारी, ये सृष्टि को बना के फिर वही ब्रह्म जीव अवस्था में आ जाता है। वही ब्रह्म जीव बना बैठा हुआ है, लेकिन इस भेद को कोई नहीं जानता है। लोग ब्रह्म किसी और को मान बैठे हैं कि परमात्मा ब्रह्म है। ऐसा नहीं है, तुम्हारी ही अवस्था ब्रह्म है। जिसको साहिब ने बोला, अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, अवेद बड़ा की जिन निर्माया। यानी अपने आप को भूल के अपने से पैदा होने वाली चीज को हम सत्य मान बैठे हैं। वेद और वेदों को लिखने वाला, ये दोनों अलग अलग हैं। हम वेदों को महान मान रहे हैं, लेकिन जिसने वेदों को लिखा है वो सोचो कितना महान होगा। हम मंदिर को महान मान रहे हैं, लेकिन जिसने मंदिर बनाया, जिसने, वो सोचो कितना महान है। हम मूर्तियों को महान मान रहे हैं, लेकिन मूर्तियों को जितना सुंदर रूप दिया किसी ने, वो सोचो कितना महान होगा। इसी तरह साहिब ने हमेशा यही बोला कि तुम अपने आत्म स्वरूप को जानो और काया स्वरूप को छोड़ो। काया स्वरूप बदलता है, हमेशा एक सा नहीं रहता है। और यही पांच अवस्थाओं में तुम्हारा जो पतन हुआ है, पांच तत्वों में, छठी को छोड़ के पांच तत्वों में आके तुम्हारा पतन हुआ, तुम जीव अवस्था को प्राप्त हुए हो। अब तुम्हें जब तक छठी अवस्था का ज्ञान नहीं होता, जब तक बात नहीं बनने वाली। इसीलिए बोला छठी तुम्हारी है जगह, तू कहाँ चला बिगोए। आगे, भूल के कारण जीव का हया भूल का मर्म न जाना, बिना शब्द के बने पार की पार न जाना। भूल के कारण
जीव का है। जीव कहाया। जो तुम्हारी भूल हुई है तुमसे, अपने असली पद को छोड़कर तुम नीचे आ गए, यही तुम्हारी भूल है, यानी अपनी कल्पना में खो गए, यही तुम्हारी भूल है, इसी कारण तुम जीव कहला रहे हो। अब ये भूल तुम्हारी कब मिटेगी? जब पारखी गुरु तुम्हारे जीवन में आया, तब तुम्हारी भूल को खत्म कर देगा। लेकिन अगर केवल नाम का पारखी आया तो तुम्हारी बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि नाम के पारखी से बात नहीं बनेगी, काम का पारखी होना चाहिए। पारख करना किसका है? अपने निज स्वरूप का। तुम्हारा निज स्वरूप क्या है, उसका पारख करना है, ना कि जीव और शिव का पारख करना है। ये तो प्रगटते हैं, जीव शिव सब प्रगटे, ये प्रगटे हैं, लेकिन कहां से प्रगटे हैं, ये कहां से आए हैं, इसको कोई नहीं जान रहा। जैसे पहले देखते थे भगवानों को, वो प्रकट हो गए, अब वो जैसे विष्णु जी मान के चलो कहीं बैठे हैं, वहां से गायब हुए, यहां प्रकट हो गए। अब सब कहें महाराज जी आप यहां प्रकट हो गए हो, माथा टेके, लेकिन प्रकट कहां से हुए हैं? निज घर क्या है उनका? वहां से यहां प्रकट हुए हैं, यहां रहेंगे नहीं हमेशा, यहां से फिर वहीं जाएंगे। तो जीव शिव सब प्रगटे। कहां से आ गए ये सारे जीव? ये इतने जीव कहां से आ गए? ये मिट्टी से पैदा हो रहे हैं, ये कहीं थे, वहां से यहां प्रकट हो गए हैं। अब यहां से वहां पहुंचाना है इनको, तब तो इनकी मुक्ति होगी। और अगर यहीं के यहीं रह गए कि जड़ भी आदि है, चेतन भी आदि है, तो फिर यहीं पे भ्रमते रह जाओगे। जड़ और चेतन अगर दो आदि हैं तो दोनों परमात्मा हो गए। जैसे कहते हैं कि जड़ और चेतन दोनों आदि हैं, अगर जड़ और चेतन दोनों आदि हैं तो दोनों परमात्मा हो गए, दोनों भगवान हो गए। फिर जड़ चेतन में फिर कौन सही और कौन गलत, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन महान और कौन नीच, फिर तो कोई भेद ही नहीं रहा। जब दो ही आदि हैं तो, और तुम छोड़ के कहां से जाओगे? आदि को छोड़ के तुम जाओगे कहां? बिल्कुल गलत है। साहिब कह रहे भाई रे, दो जगदीश कहां से आया?